वो कंप्लीट कर लिए हैं, जिसके अंदर हमने सबसे पहले किया था संत काव्य, ठीक है, और दूसरे नंबर पे किया था सूफी काव्य, ठीक है। दोनों के दोनों हमने कंप्लीट तरीके से पूरे कर लिए हैं। और फिर अभी आज हम कर रहे हैं राम भक्ति सगुण काव्य। आशा करती हूँ कि आपको सारी वीडियोस पसंद आ रही होगी दोस्तों। और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज हम करेंगे राम भक्ति सगुण काव्य। और राम भक्ति सगुण काव्य के अंदर सगुण वो वर्ड आया है जो हमने पीछे किए थे दोनों, वो थे निर्गुण काव्य, ठीक है। निर्गुण में कोई भी प्रतीक नहीं, कोई भी पूजा का माध्यम नहीं, सिर्फ मन से या अंतर साधना से क्या है, पूजा पद्धति तरीके से नहीं, समान सामग्री से नहीं, बस अंतर साधना पर बल दिया जाता है। और ज्ञान मार्गी काव्य कहा गया उसको, संत काव्य को, और सूफी काव्य को प्रेम मार्गी। लेकिन अब कर रहे हैं सगुण काव्य, जिसके अंदर एक कोई मतलब मूर्ति रूप या फिर कोई सगुण रूप, यानी कि हमारे सामने मूर्तिवान है, वो क्या है, उसकी हम पूजा कर रहे हैं, ठीक है। और वो पूजा है हम किसकी है मूर्ति, वो है श्री राम की। तो इसके अंदर वो प्रतीक बनाए हैं, ठीक है। हमने पीछे 2 चैप्टर किए, उनके अंदर कोई भी प्रतीक नहीं था, कोई भी मूर्ति टाइप नहीं था, बस सिर्फ इनके अंदर राम भक्ति और कृष्ण भक्ति दोनों ही सगुण काव्य के अंदर आएंगे। और दोनों के अंदर किसी न किसी देवता की पूजा है, ठीक है। और पूजा के माध्यम से ही उन्होंने क्या किया है, अपने देवता को अपनाने या फिर देवता की पूजा पर बल दिया है। तो आज हम करेंगे राम भक्ति सगुण काव्य। चलिए करते हैं। सबसे पहले कर लेते हैं राम भक्ति सगुण काव्य की विशेषताएं। जैसे हमने सूफी काव्य की थी, वैसे ही राम भक्ति सगुण काव्य की विशेषताएं कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत सबके अंदर अंतर है, ठीक है। तो आज हम करते हैं इसकी राम भक्ति सगुण काव्य की विशेषताएं। राम के सगुण रूप की भक्ति, यानी कि सगुण रूप में है वो कौन है, राम है, और उसकी भक्ति। मर्यादा पर बल, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उन पर मर्यादा पर बल दिया गया है। लोक मंगल की भावना, यानी जनता की मंगल की भावना की गई है। राम को लोकनायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इम्पोर्टेंट है दोनों के दोनों कथन ये, क्योंकि ये परीक्षा के अंदर ऑप्शन के अंदर दे दिए जाते हैं। गहन राजनीतिक बोध, तुलसी के प्रति परंपरागत, नारी के प्रति परंपरागत दृष्टिकोण, ठीक है। नारी के प्रति यानी पीछे जैसा चला आ रहा था, वैसे ही इसके अंदर परंपरागत दृष्टिकोण चला आ रहा है। नारी वर्ण व्यवस्था का समर्थन, ठीक है, समर्थन दिखाया गया इसके अंदर, वर्ण व्यवस्था का समर्थन। दास्य भाव की भक्ति है, यानी राम को हम पूज रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, तो उसका एक दास बन के हम उसको सब कुछ अर्पित कर चुके हैं। तो यानी कि राम हमारे क्या है, एक भगवान है और हम उनके क्या हैं, दास हैं। इस रूप में उसकी यहाँ पे भक्ति गई, यानी दास के रूप में हम उनको सब कुछ अर्पण कर लेते हैं। सेवक सेवे भाव, यानी सेवक क्या है, उनकी सेवा कर रहा है, राम की सेवा कर रहा है, तो यहाँ पे सेवक के रूप में उनको दिखाया गया है, दास को। अवतारवाद की प्रधानता, यानी कि राम को एक अवतार के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। लोक मंगल तो है ही है, और यहाँ पे अवतारवाद की प्रधानता दिखाई गई है। आदर्श चरित्र, ठीक है, जैसा उनका चरित्र है वैसा ही हमें क्या है यहाँ पे देखने को मिलता है। भक्ति की प्रधानता, यानी यहाँ पे क्या दिखाई गई है, भक्ति दिखाई गई है, यानी पूजा प्रतीक सब कुछ यहाँ पे दिखाए गए हैं। समन्वय की भावना, यानी सब चीज़ों को एक साथ में लेकर के और ऊपर उठने की भावना दिखाई गई है। एक धर्म से दूसरे धर्म को साथ में लेकर चलना, यानी सभी धर्मों को लेकर मानवता को ऊपर उठाना। जनजीवन के कवि हैं, ठीक है, क्योंकि जो जीवन जनता के साथ जी रहे हैं वैसा ही यहाँ पे दिखाया गया है। मुख्य काव्य भाषा अवधी है, परंतु ब्रज भाषा में भी काव्य रचा गया, यानी कि मुख्य भाषा के रूप में ज़्यादातर यहाँ पे अवधी दिखाएगी, जो कि हमें रामचरितमानस में भी देखने को मिलती है, जो कि इस राम भक्ति काव्य का प्रमुख ग्रंथ है। अनेक छंदों का उपयोग किया गया है।
प्रबंध व मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों की रचना की गई है। ठीक है, प्रबंध भी रचे गए हैं और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य रचे गए हैं। दार्शनिक प्रतीक की प्रधानता है, जैसे पूजा, दीपक, भक्ति के प्रति भावना। ठीक है, देखो दार्शनिक प्रतीक दिखा दिए हैं यहाँ पे, पूजा, प्रतीक, दीपक है, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल कर गई। यानी क्योंकि हम सगुण रूप की पूजा कर रहे हैं, सुगुण रूप को देख रहे हैं, तो फिर उसमें कुछ न कुछ संसाधन की आवश्यकता होगी। और भक्ति के प्रति यहाँ पे भावना दिखाई गई। आगे है प्रमुख राम भक्त कवि, यानी जितने भी इसके अंदर कवि आते हैं वो यहाँ पे रख दिए हैं। और दोस्तों ये भक्त कवि हैं, राम भक्त कवि हैं, उनको मैंने ट्रिक से करवाया है। आप देख सकते हैं, अगर आप 2 बार भी ये ट्रिक अच्छे से कर लेते हैं तो कभी भी चाहे कितने भी एग्जाम दे देना, आप है ना ये ट्रिक कभी नहीं भूलोगे। 2 बार अगर आपने ये रिपीट कर ली तो आपको सारे राम भक्त कवि याद हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इसी तरीके से याद किए हैं और आज तक जन्म भी नहीं भूली हूँ मैं, हमेशा याद रहती है। क्योंकि ट्रिक से की हुई चीज़ें एक बार याद करने की जरूरत है, उसके बाद में अपने आप ही बिना ट्रिक के ही याद हो जाती हैं कि इसका ये जन्म था। और जन्म है वो हमें याद रखना जरूरी है, इनके कवि भी याद रखना जरूरी है। राम भक्त कवि कौन से हैं, क्योंकि अभी क्या है ये पूछा जाता है क्वेश्चन के अंदर कि कौन सा राम भक्ति काव्य में नहीं आता, कौन सा कवि राम भक्ति काव्य में नहीं आता, तो वो उसको निकालना कठिन हो जाता है। क्योंकि अगर हमें नहीं पता कि ये कृष्ण काव्य में आता है या सगुण वो राम भक्ति काव्य में आता है या सूफी संत के साथ में आता है, तो फिर वो मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ट्रिक से अगर ये भी ध्यान रख लेते हैं कि राम भक्त काव्य कौन से है, और ज़्यादातर क्वेश्चन अगर आप देखते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन है राम भक्त कवियों पे ही बनते हैं। यही पूछा जाता है कि राम भक्त इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है राम भक्त कवि। एक बार देख लेते हैं, पहले इनका जन्म और इनके कवियों के नाम देख लेते हैं। सबसे पहले है रामानंद। ठीक है, 1360 या फिर 1368। ईश्वरदास 1480। हृदयराम 14वीं सदी या 17वीं सदी। तुलसीदास 1532। इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस काव्य के अंदर राम भक्ति काव्य है, उसके अंदर मुख्य कवि जो माने जाएंगे वो होंगे तुलसीदास। केशवदास 1555। अग्रदास 1556। ध्यान रखना है, केशवदास है 1555, अग्रदास है 1556, तो ये दोनों आगे पीछे आ जाएंगे, ये ध्यान रखना है। सेनापति है 1589 ईस्वी, ध्यान रखना है ये भी। नाबादास 1570 या फिर 1600, तो 1600 के साथ में मैंने ट्रिक बनाई है ताकि याद रह जाए कि ये सेनापति के आगे आते हैं। 1600 इसकी ईस्वी इनकी डेट है। प्राणचंद चौहान है 17वीं शताब्दी। आगे है माधवदास चरण है 17वीं शताब्दी, और लालदास हैं 17वीं शताब्दी। इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ही चीज़ें हैं क्या है पूछी जाती हैं। इसके अंदर अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट बताती हूँ मैं आपको तो ये हो जाएंगे। एक तो पूछे जाते हैं इसके अंदर रामानंद, ईश्वरदास। अगर राम भक्त काव्य के अंदर ये वाला क्वेश्चन बनता है तो हृदयराम, केशवदास, अग्रदास, सेनापति। ठीक है, ये वाले हैं इम्पोर्टेंट, ये ही क्वेश्चन के अंदर दिए जाते हैं। तुलसीदास तो मैंने बता दिया कि है ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो वो तो याद रखने ही है। तो अभी आते हैं इनकी ट्रिक पे। ठीक है, आते हैं सबसे पहले रामानंद ईश्वर की पूजा हृदय से करना चाहते हैं। एक बार आप यहाँ तक रिपीट करना, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें हैं वो अगर टुकड़ों में बांट के याद की जाए तो याद रहेगी। ठीक है, यहाँ तक याद करते हैं। रामानंद ईश्वर की पूजा हृदय से करना चाहते हैं। इसमें आए हैं 3 कवि। ठीक है, रामानंद पहला कवि है, ईश्वर की पूजा यानी ईश्वर दास। ठीक है, दूसरे नंबर रामानंद के बाद में आते हैं ईश्वर दास की पूजा हृदय से करना चाहते यानी हृदय राम। ये तीनों हो जाएंगे लगातार, तीनों की तीनों, और डेट वहाँ पे हो जाएगी, ये दी हुई है। रामानंद, ईश्वरदास, हृदय राम, तीनों की तीनों आ गए हैं। आगे चलते हैं। जिसके लिए ये देखो ट्रिक आगे देखो एक बार बनाई भी ऐसे कि रामानंद है वो ईश्वर की पूजा हृदय से करना चाहते हैं, जिसके लिए तुलसी के 32 पौधे
ठीक है, यानी राम की पूजा करते हैं तो उसके लिए उसको क्या चाहिए है, इसमें तो राम भक्त काव्य है तो उसको सामग्री की आवश्यकता होगी पूजा पद्धति के लिए, तो इसके लिए क्या चाहिए है, तुलसी के 32 पौधे। ठीक है, तुलसी जो हमारे घर में पूजन होता है तुलसी के पत्तों से, वो वाली तुलसी बताइए इसमें पौधे के जो रूप में होती है वो दिखाई है। तो तुलसी के कितने पत्ते हैं, 32 पौधे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये क्या हो जाएंगे, तुलसी दास हो जाएंगे। तुलसी के 32 पौधे यानी 1532 ईस्वी। किसके बाद में है 32, हृदय राम के बाद में। ठीक है, और तुलसीदास है वो हृदय के राम के बाद में आएंगे। केशव के 55 फूल, तुलसीदास के तुरंत बाद में आते हैं केशव दास, और केशव दास का जन्म है 55 फूल यानी कि 1555 ईस्वी। ठीक है, फूल लेकर के आगे खड़े हो जाते हैं। आगे खड़े यानी कि अगरदास। ठीक है, अगरदास हो जाएगा क्योंकि केशव दास के तुरंत बाद अगरदास आते हैं। खड़े हो जाते हैं सेना में, इम्पोर्टेंट है, सेना में मतलब कि सेनापति। कोड को छोटा बनाया है लेकिन अच्छा बनाया है, और ऐसी लाइनें हैं ये जो हमें ज़िंदगी भर ध्यान रह सकती हैं। मैं आपको श्योरली कह सकती हूँ कि एक बार अगर आप याद करते हैं ये ट्रिक तो रामानंद जो राम भक्त के कवि हैं आप कभी नहीं भूलोगे। तो सेनापति से सेना से सेनापति। ठीक है, तीनों चारों एक साथ में आएंगे। इस यहाँ तक ट्रिक के हमने कर लिए थे, तुलसीदास, केशवदास, आगे से अगरदास और सेना से सेनापति। ठीक है, 4 कवि यहाँ पे हो गए, 3 पहले हो गए। ठीक है, 7 कवि हो गए। आगे चलते हैं, फिर नभ में, ठीक है, नभ में जाकर शून्य हो जाते हैं। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था कि नाभादास हैं वो क्या है, देखो केशवदास, तुलसीदास और अगरदास, ये तीनों और सेनापति ये सारे क्या हैं, इकट्ठे ही आए हैं। ये डेट भी ध्यान रखने हैं। देखो केशवदास केशव के फूल लेके आगे खड़े हो जाते हैं तो 55 से 56 सीधा का सीधा 56 हो जाएगा। ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी है। तुलसीदास के तुलसी के 32 पौधे, केशव के 55 फूल, और आगे खड़े हो जाते हैं केशव के तो एक ही आगे है, तुरंत उसके एक ही आगे है 56 हो जाएंगे, और सेनापति 1589 हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे इकट्ठे हैं चारों उस ट्रिक के अंदर। आगे है नभ, फिर नभ में जाकर शून्य हो जाते हैं, तो ये तो ध्यान रखना ही रखना है। इसके लगभग ये भी होता है। ठीक है, तो नाभादास शून्य हो जाते यानी कि सेना के आगे हम नभ में जाकर शून्य हो जाते हैं। ठीक है, शून्य हो जाते मतलब कि 1600 के आगे 1600 की जो शून्य लगी है उसे हमें ध्यान रखना है कि नाभादास 1600 ईस्वी के हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है 70 वाला, लेकिन ज़्यादातर ये है तो 1600 हो जाएगा। आगे चलते हैं, कहते हैं फिर नभ में जाकर शून्य हो जाते हैं और कहते हैं, ठीक है, नाभादास है वो शून्य हो जाते हैं और कहते हैं नभ में जाकर आगे कहते हैं कि हे प्राणनाथ, प्राण नाम से भी हमारे कवि है इसके अंदर, माधव। ठीक है, लाल प्राणनाथ माधव चरणों का लाल या दास बना लो। इम्पोर्टेंट है, देखो अभी कौन कौन से कवि हैं। प्राण से प्राणचंद चौहान, ठीक है, प्राण से प्राणचंद चौहान, माधव दास चरण, माधव चरणों का। ठीक है, माधव चरणों का, तो ये हो जाएगा माधव दास चरण। लाल या दास बना लो, यानी कि लाल दास और लाल बात तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे